सभी मित्रों को सर्वेश दुबे का जय श्री श्याम। मित्रों, आज मैं श्याम जगत के उस आभूषण से मिलवाने के लिए जा रहा हूं जो कि राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद भारत के जिला अध्यक्ष महोदय हैं और प्रथम त्रिदिवसीय संगीतमय जो श्री श्याम कथा वाचक के जनक हैं, संस्थापक हैं, भजन गायक हैं, भजन लेखक हैं, श्री श्याम रसोई के जो नींव की ईंट है व्यवस्थापक भी है और गौरव रत्न अवार्ड से नवाजे गए हैं हमारे बीच कुमार गिरिराज जी शरण। बहुत बहुत स्वागत है कुमार गिरिराज जी। जय श्री श्याम, श्री हरदास कुंज बिहारी, राधे राधे। धन्यवाद दुबे जी। राधे। और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात सर्वेश दुबे के साथ। वाह जी वाह। हाँ, आइए धन्यवाद कुमार आपका गिरिराज बहुत जी, बहुत। और कैसे हैं आप? बस, और कृपा है ठाकुर जी की, आनंद हो रहे हैं अभी। अच्छा, जयपुर में। फिलहाल हाँ आराम ही बताएं। फरमा रहे हैं, बाबा की कृपा से। पहले भी फरमाते थे कुछ, आजकल कुछ ज्यादा फरमा रहे हैं। बस इतना फर्क है। हाँ, ये अच्छी बात है, काफी आराम भी करना अच्छी बात है, क्योंकि जी मनुष्य जी। अपने जीवन में इतनी भागा दौड़ कर रहा था, आराम नहीं करवा पा रहा था, लेकिन भगवान सब करवा देता है। हम्म। तो आइए बात करते हैं। और भाभी जी वगैरह सब बढ़िया है? सब बच्चे बढ़िया हैं। आपकी भाभी जी अच्छी तो हैं, दोनों आपकी भतीजे भाभी बढ़िया हैं। जी, आप भारती भाभी जी हैं, तो गृहिणी हैं या जॉब भी करती हैं? नहीं नहीं, वो गृहिणी है, कोई जॉब वॉब नहीं करती है। अच्छा, और बच्चे दो? हाँ, एक श्यामांश, एक अच्छा, कृष्णांश श्यामांश। और ओहो, कृष्णांश। क्या बात, आपके तो भगवान, ओहो आपके तो भगवान का अंश है सारा। चलो, सब बाबा की बाबा की कृपा बनी कृपा रहे है। बच्चों पे, आप पे। हाँ। सबसे जी। पहले तो गिरिराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जी नाम के आगे कुमार गिरिराज जी शरण जो लगाते हो, तो इसका कोई विशेष कारण है? देखिए, पहले मैं खाली कुमार गिरिराज ही लगाता था। और कुमार गिरिराज से पहले लोग मुझे आरके के नाम से जानते थे। आज भी मेरे जो पुराने परिचित हैं वो आरके के नाम से जानते हैं मुझे। मैं राज कपूर साहब का फैन था, अच्छा 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 तो अच्छा। सब मुझे आरके आरके बोलते थे। हम्म फिर बाद में मुझे हम्म कुमार गिरिराज जो नाम था, ये मुझे सोडाला श्री हम्म। श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष अशोक जी स्वामी ने मुझे दिया था। वैसे मेरा नाम गिरिराज था, लोग गिरिराज के नाम से जानते थे। बात आई शरण की। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा परम हम्म सौभाग्य और मेरे जीवन में जो बदलाव आया, सन 2000 में मैं हम्म। वृंदावन आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव बाबा रसिका पागल जी महाराज से जब दीक्षा लेने के लिए गया, जी। तो उन्होंने मेरा नाम हम्म। करण जो था वो गिरिराज शरण के नाम से किया। तब से मैं गिरिराज शरण हुआ। तब अच्छा से ये अच्छा नाम शरण मेरे पीछे लगा। अच्छा। मैंने बीच में आपके काफी बार सुना है कि आप पागल भी लगाते थे। ना ना, वो लोग ही लगाते थे, मैंने नहीं लगाया कभी भी। देखो, मेरे गुरुजी के नाम हाँ। के पीछे पागल लगा हुआ है, तो बाप बाप होता है, हम्म। बेटा बेटा होता है। मैं अगर पागल लगा लूंगा तो मैं उनके जैसा प्रभु नाम का पागल नहीं हो सकता। अगर मैं मेरे सही है नाम के सही है पीछे सही है। पागल लगा लूंगा तो मैं उन जैसा नहीं बन सकता। हम्म बस, हम्म। उन्होंने जो नाम गिरिराज जी, दिया समय मैं मैंने उसी के आप, सहारे जी रहा हूं। हाँ, जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, काफी कार्यक्रम मैंने आपके साथ किए हुए हैं, तो मैंने देखा जी जी। आप एक हरपन मौला कलाकार है कि आप जिस स्टेट में जाएं, जिस शहर में जाएं, जिस कार्यक्रम में जाएं, आप वहां के ऑडियंस को बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आप एक अलग लैंग्वेज के हैं, मारवाड़ी। जैसे आप बाबा रामदेव का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो बाबा रामदेव का गाने लग जाएंगे, तेजा जी का करेंगे तो तेजा जी का गाने लग जाएंगे, गोगा जी महाराज अगर आ जाएं तो आप उनके भी भजन गाते हैं। ये खूबियत हर कलाकार में नहीं होती है। वैसे मैंने देखा है कि कई कलाकार ऐसे हैं गायक, जिनसे बोल दूं कि गणेश वंदना अगर 3 करो कंटिन्यू तो नहीं कर पाते, लेकिन आप में वो खूबियत है, तो आप इसको कैसे फॉलो करते हैं? देखिए, ये दुबे जी, ये गुरुओं की ठोकर खा खा के ऐसा मैं हुआ हूं। मैं पहले जागरण जो होते थे ना, आजकल तो बंद हो गए, समाप्त हम्म से हो गए, लुप्त हो गई वो। कहने मतलब, मैं वो किया करता था। हम्म और मैं उसका कोई पेमेंट नहीं हम्म लेता था, शो किया मैं जाता था। तो हम्म। हाँ ये कोई ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे चौमुखा कलाकार, चोमू चोमू नहीं, चौमुखा है, हाँ। चौमु अच्छा, चौमुखा, चौमुखा चारों कलाकार चारों उन्होंने मुखी। मुझे। हम्म जी 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 जी। चौमुखा कलाकार हम्म मुझे बना दिया। मैं हम्म
मारवाड़ी अगर है, जैसे मैं मान लो जैसलमेर साइड चला गया, बीकानेर साइड हम्म चला गया, मुझे रामदेव जी के भजन गाने हैं, तो मैं उसी हम्म भाषा में बोलूंगा और वैसा ही गाऊंगा। ये कोई कृपा है प्रभु की। हम्म। अब मैं जैसे एक लैंग्वेज में मुझे बहुत अच्छी तरह आती है, और मैंने काफी शो भी उसके किए। मैंने रविंद्र वंश पे भी किए, कौन सी? और बाहर उत्तराखंड में भी जाके अच्छा। किए। मैं गढ़वाली भाषा हाँ हाँ जो है, मैं उसके गीत भी गाता हूँ, मुझे हाँ गढ़वाली हाँ। बोलना भी आता है। आप दूसरा, एक हाँ, एक तो मैं कृपा और चाहूंगा है कि ठाकुर जी की। आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। हाँ, गढ़वाली जी भाषा में जी। सुनाएं, एक चाहे भले ही दो हाँ लाइनें हाँ। गुनगुना के सुनाएं। एक कृपा हम्म। और है ठाकुर जी की, कि मैं जैसे मैंने आप। राजस्थान छोड़ा, हम्म और हम्म राजस्थान ने जयपुर छोड़ा, जयपुर के बाद में दौसा गया, तो मैं दौसा की भाषा बोलने लग जाऊंगा। हम्म। ये मेरे अंदर कुछ विशेष है। अच्छा। मैं ब्रज में गया तो मैं ब्रज की बोलता हाँ, हूँ, भरतपुर गया तो भरतपुर की बोलता हूँ, आगरा में गया आगरा की, लखनऊ में लखनऊ की, उत्तराखंड में उत्तराखंड की। ये कोई बाबा की कृपा है मेरे ऊपर। मतलब आप जहां जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं, वहीं अपना घर बना लेते हैं, और बस आप बस ऑडियंस बस के बस दिल बस। में भी घर बना लेते हैं। जी 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 जी। तो मैं चाहूंगा कोई गढ़वाली थोड़े भाषा में आप रखे, कोई आपके पास जो कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दर्शकों, बहुत इंतजार पसंदीदा कर रहे हैं गाना है। दर्शक। मेरा बहुत पसंदीदा गाना हाँ, है। ये नरेंद्र बताएं, सिंह नेगी का सुनाएं। गाया हुआ है। अच्छा। तू दिख्या दी जने जुन्याली, सची त्यारा सो, सची त्यारा सो। तू दिख्या दी जन जुन्याली, तू दिख्या दी जन जुन्याली, सची त्यारा सो। जब हुंदी ने छुई रूपा की पहली त्यारा नो, और त्यारा रूप देखे की लोग जली गैणा, बोल्या बनी गैणा, लोग जली गैणा, बोल्या बनी गैणा। इसका मतलब है, मैं अब जैसे मतलब भी माने समझा आप, दूं। हाँ हाँ हाँ, बताएं तू बताएं। तू दिख्यांदी जन जुनाली सची त्यारा सो, जब हुंदीन छुई रूपा की पहली त्यारा नो। तू चांद से भी सूरज सुंदर दिखती हम्म है, और जब कभी रूप की बात होती है तो सबसे पहले नाम जो है वो तेरा ही आता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोल रहा हम्म। है। ऐसे कई गाने हैं जो गढ़वाल साइड के मुझे आते हैं। ये कृपा है बाबा अच्छा, की। नहीं, अच्छी बात है। जैसे आप जब तेजा जी के कार्यक्रम में जाते हैं, तो आप कैसे गाते हो उसको? क्योंकि आप तो श्याम भजन से ज्यादातर श्याम का आप में छाप लगी हुई है, तो आप उसको हाँ, कैसे अटेंड करते हैं, उसको कैसे नहीं गुनगुनाते हैं देखो, तेजा जी के मेरी भजनों मेरी मेरी जो पहली सीडी थी ना वो वही है। और जीवन में कभी आदमी को कौन सी? पीछे का वक्त नहीं भूलना चाहिए। मैं जमीन से जुड़ा हुआ था, जमीन से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे मालूम हाँ, है कि मेरा वो भी मैं समय। बात करूंगा। जी जी। हाँ, वो भी मैं बात करूंगा, आपसे जानकारी लूंगा सारी। एक बार थोड़ी जाटों के जब प्रोग्राम में, तेजा जी के प्रोग्राम में जाते हैं, तो कैसे वहां पे अपनी परफॉर्मेंस रखते हैं भजन गा के? आयो भादवा को मैनो बाबा अंबर गाजे रे, तेजा ढोल नगाड़ा तारे बाजे रे। आयो भादवा को मैनो बाबा अंबर गाजे रे, तेजा ढोल नगाड़ा तारे बाजे रे। धोली गाया का रखवाड़ा, तू तो भक्ता का प्रतिपाला। ऐसी कई 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 भजन है दुबे जी। भाई ये है कि कहीं भी हम्म। जहां भी उतार देता है बाबा, बस फिर बस कृपा है उनकी। ये बाबा की सब मेहर है, बाबा की कृपा है सब। अब बात बस करेंगे बस गिरिराज जी, आपने बस। जो संगीत का सफर आपने शुभारंभ किया, संगीत के जी। जहाज पर जब आप सवार हुए, तो आपने हाँ हाँ। कहाँ से सफर का शुभारंभ किया? सबसे पहले आपने मतलब कौन सा गाना गाया, या कहाँ से शुभारंभ किया आपने संगीत का? देखो, मेरे परिवार में आध्यात्म का माहौल आरंभ से ही था, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ। मेरे अच्छा पिताजी जो थे, मेरे पिताजी भजन गाते थे, लेकिन वो निर्गुणी गाते थे। और ये आजकल के हिसाब से पैसे वगैरह नहीं लेते थे। वो एक आश्रम अच्छा से अच्छा जुड़े हुए थे। तो पापा जी गाते थे, तो मैं छोटा सा जब था, तो छोटे से ही मैंने तो माहौल वही देखा। लेकिन मेरे पिताजी अच्छा। हर संडे की संडे अपने हम्म मित्रों के यहाँ प्रोग्राम किया करते, तो मैं कभी कभार साथ चल जाता था, मजीरे बजाता था। बेटा बेटा छोटा सा तो था ही, 7-8 साल का रहा होगा मैं अच्छा। उस समय। हम्म तो
बस हम्म। बचपन से ये देखा मैंने। फिर उसके बाद बाबूजी लगभग कौन सी सदी में गाते थे, कितने साल पुरानी बात है ये? ये बात है 80 के दशक की। अच्छा 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 अच्छा, काफी पुरानी बात है। 80 के दशक की है। और 23 मार्च हम्म 1983 को, जिस दिन शहीद दिवस होता हम्म है हमारे भारत हम्म। जो भगत सिंह जी और राजगुरु जी, इनको जब फांसी पे चढ़ाया गया था, उस दिन मेरे हाँ पिताजी का हाँ। देहांत हुआ था, 23 मार्च 1983। तो तो ये याददाश्त उसके पल पहले है। की बात। हम्म। तो फिर तो आपको बच- संगीत लाइन में लाने वाला कौन है आपको? देखो, पिताजी थे, मैं तो उन्हीं अच्छा, की उंगली पकड़ सर्वप्रथम के। वही गुरु हैं आप? अच्छा हाँ, अच्छा मेरे अच्छा। वही। उसके बाद हम्म में मैं, ये जागरने जो होते हैं, तो मैं हम्म छत पर सोता था, तो कहीं दूर से मेरे हम्म। कान में आवाज पड़ती थी, तो मैं उसी रास्ते पे निकल जाता था साइकिल लेके। अच्छा। और फिर सवेरे पिटाई भी हम्म खाता था, मेरे भैया लोग जो तो मारते थे, बोले ये क्या काम सीख हम्म रहा है गाने बजाने का, ये वो फलाना हम्म ढिकाना। लेकिन मेरे शौक था, बस मेरा एक सपना था कि मुझे कुछ करना है। हम्म। मतलब इंसान को जिसकी लत लग जाए वो वही लाइन पकड़ जाता है। बस बस, फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा गाई अब काफी आप। दिनों तक। हाँ फिर हमारे हाँ एक हाँ। मित्र थे मेरे, जिनका नाम था हम्म। कमल किशोर कौशिक, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अच्छा अच्छा। उनको अटैक आया था, मेरे घर पर ही कीर्तन था, और वही कीर्तन में एक्सपायर हुए थे वो। उन्होंने मुझे हम्म। अशोक स्वामी, जो मेरे भांजे हैं अच्छा। और चोडाला श्री श्याम हम्म। मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं, वो मुझे सबसे अच्छा पहले अच्छा। खाटू लेकर गए थे। हम्म। मेरे जीवन में सबसे पहले खाटू मुझे उन्होंने दिखाया था। और फिर मेरे अच्छा। लिए उन्होंने, खाटू से जब हम लोग आए, तो मेरे लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कीर्तन का आयोजन किया था, जिसमें मेरे पोस्टर वगैरह भी हम्म मेरी लाइफ की पहली फोटो उन्होंने छपाई। मेरा बहुत उन्होंने साथ दिया। और आज भी हम मामा भांजे का रिश्ता वैसे ही निभाते हैं, मेरे बच्चे भी आगे निभाएंगे और मैं भी निभा रहा हूँ। हम्म। उसके बाद अभी जो लाइव देख रहे हैं, हाँ, रतन जी रतन भाई जी भाई साहब साहब, जुड़े हुए हैं। रतन जी भाई साहब, बाल किशन जी भाई साहब, और एक इनके संस्था में टेलर जी थे, गोपाल जी टेलर। गोपाल जी इन टेलर, लोगों ने अच्छा। मेरा मेरा बहुत सहयोग दिया। उसके बाद फिर मैं गोपाल से मिला, मेरा जो भाई है, मेरा गोपाल से मिलान हुआ। गोपाल के बाद में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। फिर हमारे संजय भैया, संजय जी पारीक, रमेश जी चौधरी, हम्म मनीष शर्मा, हम्म बनवारी शर्मा, हम हम्म। लोगों ने, इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। और हम फिर आगे से आगे निकलते गए, फिर इन्होंने बाबा हौसला की। बढ़ाया। इन्होंने बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। हौसला बढ़ाया आपको आगे बढ़ने का। ये मेरे साथ थे, बताऊं आपको मैं, गोपाल भाई, हाँ। रामअवतार सेन, बनवारी शर्मा, मनीष शर्मा शर्मा, जी, हाँ। और विनोद सोनी। और मैं इसका श्रेय, जो आज मैं जगह जगह मुझे लोग जानते हैं, इसका श्रेय मैं रघुनाथ जी हम्म, शेखावटी को देना चाहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो उनके भी साथ में काफी कोरस सीनियर से, आर्टिस्ट है। बिल्कुल, मैंने उनका हम्म कोरस किया है करीब 5 साल तक। और हम्म। एक मेरे मित्र और राजेंद्र कुमावत राज, साउंड वाले, जिनको आप जानते हैं, हाँ सोडाला में। हाँ हाँ हाँ। हम लोग बस फिर एक हमारी फील्ड बन गई, और आगे से आगे निकलते रहे। बहुत हाँ। से नाम है सबसे दूल्हे जी। पहला भजन सबसे पहला भजन कौन सा गाया था आपने, जब आपने संगीत की शुरुआत की थी, इस लाइन में आप थे? सबसे पहला भजन आपका कौन सा था आपके मुख से निकला हुआ? सबसे पहले मैं जो गाता था, पहले मैं भजन गाया करता था अनूप जलोटा जी अच्छा, कौन सा? के। एक समय हुआ करता था कि पहले हरिओम शरण जी, अनूप जलोटा जी के सुबह सुबह भजन चलते थे। हाँ हाँ, तो 5 बजे लगभग। श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, वो जो है ना, वो, हाँ और हाँ। एक वो चदरिया झीनी रे झीनी, ये जी मैं नहीं, गाया हाँ। करता। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उस मेरी दिन अभी शुरुआत संडे को यहीं आए से। थे संजय भैया, उन्होंने सुनाई थी चंद्रिया जीनी रे जीनी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी जुड़े हैं, वो भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम संजय भैया, आपको बहुत बहुत हाँ। मेरा प्यार भरा। संगीत लाइन में वैसे गुरु आपने पिताजी को माना, उसके अलावा भी किसी को गुरु बनाया संगीत लाइन में अपने भजन संध्या में? नहीं, अजमेरी साहब को मैंने संगीत में अपना गुरु बनाया। लेकिन मैं हम्म। ऐसा दुष्ट चेला था कि मैं उनसे सीखने नहीं जाता था। और अगर सीखने मतलब चला उपाधि जाता था आपने ना, ले रखी थी कि भाई हाँ मैं आपका चेला हूँ। हाँ। बस बस बस, नहीं, लगन बहुत थी।
लेकिन एक्चुअली में क्या है, बहुत दूर पड़ता था ना रामगंज, तो मैं कभी हम्म। कभार जाता था। हम्म। और जब जाता था हाँ तो हाँ। थोड़ी देर हाँ। सारेगामा पधानी सा हम्म। किया, और बोले उस्ताद, बोला हाँ बोल बेटा, बोले चलो बैठो गाड़ी पे हो घूम के गया आते बोले हैं। फिर काम। उनको, तो फिर एक रोज उन्होंने कहा तू आया मत हाँ। कर यार। और, और हम्म। आध्यात्मिक गुरु मेरे बाबा रस्का पागल जी महाराज हैं, मेरे गुरुजी अच्छा मोहनदास अच्छा। जी महाराज हैं। बस ये चार हम्म। गुरुओं के पीछे तो जिंदगी चल रही है। सबसे पहला कार्यक्रम आपने कहाँ ज्वाइन किया था, कौन से मंच पर, मैंने सबसे किस पहला जगह? कार्यक्रम किया था, भजनों का कार्यक्रम किया था मैंने टोंक में। अच्छा, किसके साथ, एक कौन कौन हमारे साथ था मेरे उस समय? हाँ, मेरे बड़े भैया थे, नीलकंठ ऑर्केस्ट्रा थी उनकी, हम्म। नरेंद्र कुमार सोनी। अच्छा अच्छा। उनकी ऑर्केस्ट्रा के थ्रू एक भजन का प्रोग्राम आया था। सबसे पहले मेरी पहली जो सीडी थी भजन हम्म। लाइन की, वो थी टोंक में मैंने गाया था, अगर जयपुर हम्म। से बाहर बोले तो। उसके बाद तो फिर हम्म। बाबा की कृपा हुई, फिर लखनऊ मेरा हम्म। जो था, एक बार लखनऊ जाना हुआ। और लखनऊ कैसे जाना हुआ हम्म। बताऊं कि मैं हम्म। खाटू की धर्मशाला में गा रहा था, कल्लू भाई की धर्मशाला श्याम महल में। अच्छा। मुझे खाटू में गवाने का श्रेय जाता है बुंदू भाई जो है हम्म। अपने, जो ऑर्गन प्ले करते हम्म। हैं उनको। हाँ हाँ उन्होंने हाँ, मुझे जो सुना, निजाम भाई के तो ग्रुप में उन्होंने, चलते हैं। हाँ, बुंदू भाई का हम्म। श्रेय जाता है। आज मैं जो खाटू में मैंने सबसे पहले गाया, तो उन्होंने बोला गिरिराज हम्म। भाई तुम कल खाटू आना, कल एकादशी है, तो वहां मैं हाँ। आपसे गवाऊंगा। तो वहां मैंने एक हम्म। भजन गाया, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले गजब हो जाएगा। वहां लखनऊ के श्री प्रदीप जी अग्रवाल बैठे हुए थे। अच्छा उन्होंने अच्छा अच्छा। मुझसे मेरा कार्ड लिया, और कार्ड पे जो हम्म। नंबर थे वो 1 किलोमीटर दूर एक जानकार था उसके थे। अच्छा। उन्होंने 15 दिन बाद फोन किया, तो आप हाँ। विश्वास करना, ये सांझ का टाइम है, बाबा गवाह है, मेरी आंखों में से हम्म। आंसू आ गए थे जब उन्होंने मुझे पहली हम्म। बार कॉल किया था। बोले यार आज गिरिराज तेरे ये हम्म। दिन है कि पहली तुझे कोई बाहर से बुला रहा है। तो 2100 रुपये में हम्म। मैं गया था, और मुकेश हम्म। खांडे और राजू छिपा थे, जिनको राजू हम्म। 4 नंबर के नाम से जानते हैं, हम 3 लोग गए। हाँ हाँ। और फिर मेरा लखनऊ, मेरा ज्यादा अधिकतर प्रोग्राम जो है लखनऊ में रहे, और लखनऊ से ही हम्म। मुझे प्रसिद्धि चारों तरफ मिली। इसका श्रेय अरे बाप। मैं प्रदीप जी अग्रवाल जो हमारे बड़े भैया हैं, मैं उनको देना हम्म। अच्छा, वैसे आपको प्रसिद्धि अच्छी जगह से मिली है गिरिराज जी, लखनऊ नवाबों का शहर माना जाता है, चाहूंगा। नवाबों की नगरी से आपको फेमस मिली है। अच्छा, लखनऊ। आपने कई जगह देखा है, कई लोगों से सुना है कि आप कई कलाकारों की, कई गायकों की जो श्याम लाइन में है, भजन संध्या लाइन में, आप कॉपी करते हैं उन कलाकारों की। तो मैं चाहूंगा आज हमारे जो दर्शक जुड़े हैं, आप कॉपी करें उनको। सबसे पहले आप किन किन कलाकारों को कॉपी करते हैं, और बताएं कौन कलाकार गाएगा तो ये भजन किस प्रकार गाएगा, थोड़ा नहीं, रखें आप। देखो क्या है दुबे जी, इस हाँ। टॉपिक को आप छोड़ दें। एक्चुअली में क्या है अच्छा। कि हाँ। वो मेरा मूड जब बनता है, माइक वाइक होता है, तब मैं गा देता हूँ। और अभी अच्छा वो अच्छा अच्छा। बात नहीं बनेगी। हाँ, वो हो मैं, सकता है, वो रिदम रिदम भी चाहिए होती है, अभी हाँ, अपने पास रिदम नहीं है। पूरा माहौल एक होता है। हाँ 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 हाँ। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप जो संगीत लाइन में प्रवेश किया, आपने भजन जी, गाए, उससे पहले आप क्या काम करते थे? उससे पहले मैं पुताई का काम करता था। ओ, बिरला पुट्टी वगैरह, पेंटिंग वगैरह? जी जी जी। और उससे पहले मैं मिनिचर आर्ट का काम किया करता था। अच्छा। वाह, ये तो आज ये बात किसी को पता ही नहीं होगी, बताओ। आज कुछ ना ना, अनछुए मैं, पहलू, कुछ अनछुई बात में। देखिए, मैं जब मैंने पढ़ाई छोड़ी, हम्म। तो मात्र 95 रुपीज के लिए मेरी पढ़ाई छूट गई थी। कैसे? उस, यार, नहीं थे पैसे, किसी ने पैसे नहीं दिए, तो नहीं था। अब मैं क्या बताऊं, हम्म। कुछ परिवार की समस्या थी, तो उस समय अच्छा अच्छा नाइन्टी अच्छा, फाइव हाँ रुपीज कुछ। तो इस हम्म। कारण से मैं 10th से ज्यादा पढ़ नहीं पाया। फिर मैंने मिनिचर आर्ट का काम सीखा, मैं मिनिचर पेंटिंग बहुत अच्छी तरह जानता था, मैंने खूब काम किया है। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरा एक साइकिल चला रहा था, तो साइकिल से गिरने से मेरा राइट हैंड जो था फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरा वो अच्छा। बारीक काम मुझसे नहीं होता था। फिर मैंने पुताई का हाँ हाँ काम हाँ। किया। मैं पुताई करता था। हम्म। एक कंपनी थी, हम्म। सुपर डेकोर कंपनी, उसमें अच्छा, 45 रुपये सुपर रोज मुझे डेकोरेटर। 45 रुपये रोज मुझे मिला करते थे। अच्छा।
और मैंने काफी टाइम तक वो किया। उसके बाद मुझे कमल किशोर जी, हम्म। कौशिक, बाबू सिंह नाथावत और अशोक स्वामी, ये मुझे खाटू हम्म। लेकर गए। बस फिर उसके अच्छा। बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि हम्म। आज सब बाबा की कृपा है। वैसे एक बात बताऊं केदार जी, आप कह रहे बाबा ने हाथ पकड़ा, मैं तो बाबा की इतनी कृपा है कि आपका पूरा शरीर ही पकड़ लिया बाबा ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझो आप। हाँ, पूरा परिवार पकड़ लिया आपका। और जितने भी श्याम बिल- भक्त हैं सभी का पकड़ा हुआ है हाथ। गिरिराज जी, अपने एक ऐसा भजन है जो कि हमने आपको देखा भी है, आप मोदी जी के ये साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क बेटी नेटवर्क बचाओ। प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये रुका हुआ है दुबे जी। हाँ हाँ, हाँ, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है कोई। हाँ हाँ। बीच में नेटवर्क, हाँ, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इसलिए रुक जाता है। तो ये बेटी आपकी बचाओ तरफ बेटी से है। पढ़ाओ आप आंदोलन, हाँ, आप आंदोलन में साथ जुड़े हुए हैं। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन पर चंदन सा प्यार नहीं होता, घर आंगन सूना सूना रहता है उसका, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। मेरे हिसाब से शायद शायद ही आपका कोई कार्यक्रम ऐसा रहा हो जिसमें आपको ऑडियंस ने या मंडल वालों ने इस गाने को सुनने के लिए प्रेरित ना हुए हों। तो मैं चाहूंगा एक बार वो भजन आप रखें और बेटी के भजन के बारे में बताएं कि आपको एक क्या नई दिशा मिली, आपके क्या एक नया निखार आया जीवन में। तो थोड़ा बताएं, फिर उसके बाद बेटी का भजन रखें। दुबे जी, जब मैंने ये भजन पहली बार, सोनू भैया जो, सोनू जी, सुनील जी गुप्ता है, हाँ। उनकी लिखी हुई रचना है कलकत्ता वालों की। जब मेरे पास पहली बार ये अच्छा। भजन आया और हम्म। मैंने इसको 2 या 3 बार जयपुर में गाया होगा, लेकिन इतना हम्म। आनंद नहीं आया था। हम्म। तो मैं अजमेर एक प्रोग्राम, बिमल जी घर के यहाँ प्रोग्राम करके जयपुर आ रहा था बस में। अच्छा। तो बस में बैठ मैं था और महेश परमार, हम दोनों साथ में थे। नहीं, अच्छा। महेश अच्छा। परमार नहीं, अंकित अंकित जोशी, गांधी मेरे साथ अच्छा। रहता था एक। हाँ हाँ, महेश गांधी जी, बाद में हाँ। आया था। तो हम्म। जानते हो आप गांधी को? तो हम लोग हाँ हाँ हाँ, दोनों खूब। साथ में थे। तो मेरे अचानक मैं गाता गाता, और मेरे दिमाग में आई, हम्म। यार क्यों ना इसके अंदर ये जोड़ा जाए। वो हम्म। जो गाना है अपने राजस्थान का ट्रेडिशनल सॉन्ग है, छोटी सी उम्र परणाई रा हाँ, वो बाबोसा। बाल का, हाँ, बाल का हाँ, वो बधू में बालिका जो बधू आप। में बात। हाँ, तो मैंने जब उसमें हाँ। जोड़ा, तो हम्म। मैंने उसी दिन एक कीर्तन था उसमें गाया, गोपाल भैया वगैरह सब बजाने पर थे। तो यार उसमें अलग हम्म। निखार आया। बस फिर मैं उसको हम्म। गाने लग गया। तो हम्म। अब तो ये हाल हो गया कि मैं जहाँ नहीं गाता वहां भी मुझे लोग कहते हैं, नहीं साहब आप सुनाओ सुनाओ। और आप विश्वास करना कि आपने भी कई बार कई प्रोग्रामों में देखा होगा कि माताएं हम्म। बहनें भाई लोग इस तरीके से रोते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आंसू आ जाते हैं उनके साथ, आंसू आ जाते हैं, सही है। बिल्कुल। आंसू आने की बात अलग है, फूट फूट कर रोती हैं लड़कियां, लेडीज, भाई लोग। जो बाप हैं वो रोने हम्म। लग जाते हैं। और हम्म। एक बार एक कीर्तन था अपने हम्म। पथ नंबर 7 पर, अच्छा। लहरी जी भाई साहब का वो कीर्तन लिया हुआ था। मेरे अच्छा। हृदय पटल पे हर समय वो याद ताजा रहती है। तो उसमें कौन सा? फोटोग्राफर जो वीडियो बना रहा था वो रोने लग गया। लहरी जी भाई साहब के भी आंखों में से आंसू आने लग गए। उमा भी रो रही थी, शकूर भाई जो नगाड़ा बजाते हाँ। वो भी रो रहे थे। पूरी पब्लिक रोने लग गई। तो वो हम्म। ऐतिहासिक प्रोग्राम था। अभी मैं एक जालोर में गया था हम्म। प्रोग्राम करने पिछले साल। जालोर। तो जालोर। जालोर, दुबे जी, ये हाँ हाँ इतना हाँ। खतरनाक हाल था कि मुझे बंद करना पड़ा। पब्लिक बुरी तरीके से रोने लग गई थी। स्टेज पर जो बैठे थे वो हम्म। लोग रो रहे थे। ऐसा हम्म। भाव क्या था। हाँ, वो भजन ऐसा हृदय स्पर्शी है, मर्म स्पर्शी है कि मतलब हर एक के दिल को छू जाता है। और खासकर तो बिल्कुल जिनके बिल्कुल। बेटी होती है, जिनके बेटी होती है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं चाहूंगा वो बेटी का भजन जिससे आप काफी फेमस हैं और हर जगह आपको प्रेरित किया जाता है कि साहब कुमार गिरिराज जी ये भजन जरूर रखें, मैं चाहूंगा उस भजन की लाइनें कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। बेटी लेकर के आसी अपनो भाग, बेटी तो बड़ी खास, न मारो बेटी कोख में, न मारो बेटी कोख में। बड़े भागी वो मात पिता जो करे है कन्यादान, इससे बड़ो न पुण्य है कोई बोले वेद पुराण, कन्या वध से बड़ो न कोई पाप, बेटी तो बड़ी खास, न मारो बेटी कोख में।
अच्छा, रिदम ना होने से अरे बगारी भोली मैं चिड़क ली, ये चाहो तो उड़ जाऊं सा, क्या मैं बात है। तो बाबोसा, अरे गाई हूँ थारी रे, बांधो जठे बंध जाऊं सा, आगे बढ़ूं पग पाछे पड़े मारा, हिवड़ो भर्यो भरपूर, ओ छोटी सी उम्र परिणा दी रे बाबो सा, कर्यो थारो काई मैं कसूर। क्या बात है। वैसे रिदम नहीं होने से एक फायदा है गिरिराज जी, कोरस नहीं करना पड़ा। नहीं तो कोरस करना पड़ता। अच्छा बिल्कुल गिरिराज जी, बिल्कुल वैसे बिल्कुल। आपके आपके इस जीवन काल में अभी तक में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, आपका सबसे यादगार कार्यक्रम कहाँ रहा है, कौन सा रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सबसे यादगार कार्यक्रम मेरे जीवन काल का, देखो दो कार्यक्रम मुझे जीवन में याद रहेंगे। कौन कौन से। रेणवाड़ में प्रोग्राम था, अच्छा, कैसे। तो उसमें बद्री मामा जो थे, जो तबला बजाते थे, वो हमको लेकर गए। हम्म हम्म और हम्म ग्रुप में थे बद्री मामा, निजाम भाई का ग्रुप लगा हुआ था। हम्म तो मैं था, वंदना शर्मा जी थी, गीता शर्मा थी, और भी एक कोई कलाकार थे। हम्म पहले वंदना जी ने गाया तो पब्लिक चिल्लाई बैठ जाओ बैठ जाओ, तो हम्म उनको तो बैठा दिया। और यानी पब्लिक हम्म, पूरी खड़ी हो जाती थी, उनको बैठा दिया। उसके बाद में मेरा हाँ नंबर दिया, जैसे मैं गाने लगा, हम्म, इसको भी हाँ बैठाओ इसको। उससे। मुझे बैठा दिया। फिर गीता शर्मा हाँ खड़ी हुई, वो गाने के लिए हाँ जैसे ही बोली, इसको भी बैठाओ इसको भी बैठाओ, तो फिर निजाम भाई को गुस्सा आया था, वो- सुनोगे किसको। हाँ तो मेरे लाइफ का एक प्रोग्राम तो ये, और दूसरा मेरे जीवन हम्म का सबसे हम्म अच्छा, और मुझे जीवन काल में सदैव याद रहेगा कार्यक्रम, वो हम्म प्रोग्राम था हम्म लखनऊ के अ, निशादगंज में। मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था, तो मैं अच्छा रघुनाथ जी भाई साहब के साथ में कोरस करता था। तो रघुनाथ जी की हम्म एक टेक्निक थी जो कि आज तक किसी हिंदुस्तान में किसी आर्टिस्ट के पास नहीं है। वो दोनों कौन सी टेक्निक उनके पास। दोनों उंगलियों पर थाल घुमाकर, और मजबूत से मजबूत तख्ता जो होता था, डांस करते करते उसको तोड़ देते थे। हाँ वो तो मैं जब लखनऊ जैसे कीर्तन करने रामलीला, गया, जैसे रामलीला में तोड़ते थे। नहीं नहीं, वो रामलीला वाला मामला अलग है, लेकिन रघुनाथ जी की कला अच्छा अलग थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा। क्या है, दो तीन तख्ते तोड़ दिए थे लखनऊ के इस प्रोग्राम में। हम्म तो और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा था। तो मुझे वो हम्म जीवन भर याद रहेगा वो कार्यक्रम। अच्छा अच्छा अच्छा। आप गिरिराज जी जब खाटू गए तो कितनी उम्र थी उस समय, आप सबसे पहले कब गए थे खाटू। मैं खाटू गया था 95 या 96 में। अच्छा, 95 96 में। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई ले गया था या आपने कहाँ से सुन रखा था साहब खाटू जाएंगे, मतलब आप नहीं, खाटू मुझे क्या सोच के गए। सोडाला श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष अशोक स्वामी, उनके छोटे हम्म भाई दुर्गा स्वामी, शंकर स्वामी, ये तीनों मेरे भांजे हैं। हम्म और कमल हम्म किशोर सिंह और बाबू सिंह नाथावत। हम्म बाबू नाथावत जो थे, वो रावत स्कूल की बस चलाया करते थे। वो बस अच्छा को हम लेकर जाते थे हर एकादशी को, तो वो मुझे सबसे पहले ये लोग लेकर गए थे। बस उसके बाद तो बाबा हम्म। की ऐसी, बस फिर कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं दुबे जी आज भी मैं कई कार्यक्रमों में बोल देता हूँ, और हम्म निसंकोच बोलता हूँ। मैं अपना हम्म जो पीछे जो समय छोड़ के आया हूँ, उसको मैं कभी नहीं भूला, और बाबा मुझे कभी भी नहीं बुलाए। मैं एक पुताई करने वाले आदमी को, जो 45 रुपए रोज कमाता था, बाबा ने आज उसको कहां से कहां हम्म। लाकर बैठा दिया, कितनी बात है। अब बाबा बिंदी बढ़ा रहा है। बस बस, जो भी है उसकी कृपा है बाबा। हाँ सही है सही है सही है सही है। अच्छा और बताएं, आप जैसे आपके जीवन में कभी कोई ऐसा चमत्कार बाबा ने किया है, आप जिसको मानते हो कि हाँ बाबा ने मेरा जीवन ही बदल दिया,
ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ देखो, हो सबसे तो बताएं। सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं आपको बताऊं हम्म। कि मेरे विवाह के बाद करीब 5-6 साल तक हमारे को संतान नहीं थी। हमने खूब डॉक्टरों का इलाज करवाया था। हम्म। फिर हमने बाबा के ऊपर छोड़ा। और हम्म। उसके बाद भाई गोपाल जी सेन ने मुझे एक डॉक्टर के लिए बताया था, उन डॉक्टर के यहाँ मैं दिखा के आया। और बाबा की हम्म। कृपा से फागुन की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरे अच्छा। यहाँ बेटा हुआ, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, शामांश। इस श्याम जगत का हाँ। पहला शामांश, हम्म। सबसे पहला शामांश इस श्याम जगत का। बाद में कई हम्म। लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखा है, कईयों ने अपनी फर्में रख ली। ये नाम जो हाँ। था मुझे हाँ। बाबा ने दिया था। हम्म। ये शामांश नाम मुझे बाबा, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे रात को 2:30 बजे बाबा ने नाम दिया था ये, कि अगर बेटी हो तो अच्छा। शामांशी और बेटा हो तो शामांश। क्या बात है। और दूसरा चमत्कार, फिर मेरा छोटा वाला बेटा हुआ, जलजूलनी एकादशी के दिन हुआ। अब ये अरे तो वाह। चमत्कार है, जो बगिया सूनी पड़ी थी उसको श्याम हाँ। बाबा की कृपा से वो हरी हो गई, उसमें फूल खिल गए, और क्या चाहिए। तभी तो मैंने एक भजन आपके में साथ लिखा था, कौन सा? आपने सुना भी होगा, मुझे कौन सब सा बताएं, कुछ सुना। मिला ऐ मेरे सांवरे, जिंदगी बन गई खाटू आने के बाद। मैं क्या था तुमने बना क्या दिया, हर खुशी मिल गई खाटू आने के बाद। जग मुझसे और मैं जग से अनजान था, मेरा गुलशन सदा यूं ही वीरान था। मेरे अंगना में दो प्यारे फूल खिले, हर कली खिल गई खाटू आने के बाद। ये गोपाल भैया ने गाया क्या गाना, बात। ये अच्छा अच्छा, भजन हाँ सुना है, मैंने भी सुना। हाँ सुना है, मैंने भी सुना है। ये अपनी बाबा ने लिखवाया आपकी था। नजर में सभी लोग कहते हैं बाबा लखदातार है, जयकारे भी लगाते हैं लखदातार की जय हो। तो आपकी नजर में बाबा को लखदातार क्यों कहते हैं? जो यहाँ की लख लेता हो। अच्छा। लख, लाख रुपए देने वाला नहीं, हाँ हाँ हाँ। जो आपकी किस्मत की लख लेता हो। मारवाड़ी में मतलब लखना पहचान लेता हो। यानी कि मतलब पढ़ना। पहचान लेता हो, पढ़ना हाँ, परख लेता हो। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा। हाँ। एक प्रश्न आता है कुमार गिरिराज जी के, हम कई जगह जयकारा लगवाते हैं, बोलिए मोरबी नंदन की जय, कई कहते हैं अहिलावती के लाल की जय। तो मतलब क्या इसमें अपभ्रंश क्या है, मतलब क्या अंतर है दोनों में? ये मत जो है 50% श्याम प्रेमियों में, 50% में मोरबी नंदन, या तो मैं कहूंगा कि अब तो 60 से 70% मोरबी नंदन हाँ बताऊं अब आपको। इंक्रीज हो गया है, हाँ अब इंक्रीज हो गया है थोड़ा। अहलवती नाम की मैंने जो अब तक, देखो सबके अपने अपने भाव हैं, श्रीचंद जी के जो भाव होंगे वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। हम्म। ना तो भारत सार में एलवती नाम की किसी महिला का नाम है, न हम्म। स्कंद पुराण में नाम है। मैं एक बहुत हम्म। प्यारा आपसे प्रश्न छेड़ रहा हूं, हाँ सवाल हाँ मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बड़े बेटे थे दशरथ जी, आपको तो हाँ पता होगा, हाँ? हाँ हाँ। भगवान श्री क्या बोला, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई भगवान क्या, श्री दोबारा रिपीट रामचंद्र करें। जी के बड़े बेटे दशरथ जी थे। भगवान। श्री रामचंद्र जी के बेटे का नाम दशरथ जी था। नहीं, दशरथ जी के बेटे का नाम श्री राम जी था। आप गलत हो या मैं गलत हूं? अब आप ही गलत हो वैसे। चलो चलो, मैं गलत हूं। भगवान हाँ श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम दशरथ था। हाँ ये आपने कहाँ पढ़ा? हाँ, ये भी नहीं पढ़ा, सही है। नहीं नहीं, कहाँ पढ़ा आपने? रामायण में। रामायण में, ये रामायण रामचरितमानस में। बताती है, ये रामायण बताती है। हाँ हाँ रामायण हमारे सनातन धर्म का हाँ एक ग्रंथ है। हाँ है साहब। अब मैं ये लिख दूं कि दशरथ जी जो थे रामचंद्र जी के बेटे थे, आप मान जाओगे?
नहीं मानेंगे सब। आप धर्म ग्रंथ के साथ चलोगे ना, आप सनातन चलेंगे धर्म के चलेंगे साथ सब। चलो। तो ऐसे हाँ। ही मैं स्कंद पुराण के साथ हूं। मैं और किसी की अच्छा लिखी अच्छा। हुई बात नहीं मानता। मेरे अच्छा पास अब भारत आपने सार पुस्तक हाँ, भी है। सुनिए आप, मेरे मेरे अच्छा पास भारत हाँ। सार भी है। मेरे पास स्कंद अच्छा पुराण भी है। मैंने उसके अलावा जो कई बड़े बड़े विद्वानों ने बाबा के बारे में जो जीवनी लिखी है वो मेरे पास रखी हुई है। मैं बहुत अच्छा संभाल अच्छा। के रखता हूँ। तो मैंने हम्म। पढ़ा, मुझे तो कहीं भी नहीं मिला। बाकी भाव है, देखो मैं किसी के उस पर वो नहीं कर सकता। हाँ हो सकता है लेकिन कहीं स्कंद स्कंद मेंशन किया हो। पुराण सत्य है। मैं ग्रंथ अच्छा। के साथ हूँ। मैं ग्रंथ के विपरीत हम्म नहीं जाऊंगा। मैं सनातन धर्म का हम्म व्यक्ति हूँ। और मैं सनातन हम्म। धर्म के अलावा और किसी धर्म में नहीं जा सकता। या मैं हाँ हाँ सनातन धर्म में जो बात लिखी हुई नहीं है उसको नहीं मानूंगा। मैं वेद हाँ पुराणों हाँ को हाँ। मानने वाला आदमी। सही है सही। अब बात स्कंद पुराण की चलिए गिरिराज जी, तो आप जी। जो श्री श्याम कथा के मतलब एक जनक है, त्रिदिवसीय जो संगीतमय कार्यक्रम आप करते हैं, और ये उपाधि आपको ही मिली हुई है क्योंकि आप उसके जनक हैं संगीतमय, वैसे तो वेद आपने भी। व्यास जी है। हाँ। तो आप जो ये कथा कहते हैं, आजकल प्रवक्ताओं का ये हाल है जो भी कथावाचक हैं कि वो नमक मिर्च मिला के कथा कहते हैं, तो आप भी ऐसा कुछ करते हैं या सीधा जो स्कंद पुराण में लिखा है वही आप कहते हैं? देखिए दुबे जी, जैसे भी आपने मुझसे पूछा कि आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली, हम्म। या आप संगीत क्षेत्र में कैसे आए, तो मैंने पूरा हाँ। आपको बताया। और फिर हम्म आप मुझे जानने लगे हो। अब आप हम्म मुझे डायरेक्ट पूछते कि आपने पहला हम्म। भजन कौन सा गाया और पूरी बात कर पूरा खत्म कर देते। हाँ स्कंद हाँ हाँ। पुराण, महाभारत हम्म और हमारे इतिहासकारों के द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें, हम्म। जैसे पंडित झाबरमल जी बहुत बड़े इतिहासकार हुए, अच्छा। जिन्होंने बाबा की जीवनी के बारे में, खाटू के बारे में लिखा। खाटू के हम्म इतिहासकार उन्होंने लिखा था। हम्म। मैं क्या करता हूं, मैं कुछ हिस्सा जो है वो महाभारत का मैंने उसमें लिया है। अच्छा मैं पहले महाभारत का। वंश, हाँ पहले वंश बताता हुआ आता हूँ। फिर मैं हम्म स्कंद पुराण का बीच का पार्ट, पूरा पार्ट जो है बीच में, वो स्कंद पुराण का लेता हम्म हूँ। उसके हम्म बाद में फिर मैं जो इतिहासकारों ने खाटू के बारे में लिखा है कि खाटू में हाँ। क्या था, पहले मंदिर किस जगह था, क्या था, जो भी है पूरा, फिर वो इतिहास हम्म। करके की करता हूँ अच्छा मैं। अच्छा अच्छा। बेस जो है वो स्कंद पुराण ही है। लेकिन अच्छा मेरी अच्छा। जीवनी जो है ना, जैसे कि कहाँ हम्म से कुरुवंश कहाँ से चालू हुआ, कैसे हम्म पांडव का जन्म हुआ, और हम्म। पूरा वो बताने के बाद फिर मैं स्कंद पुराण में जाता हूँ। हाँ कई जगह से सम्मिश्रण लेके तब आप बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरा हाँ मानना हाँ यह है कि पहले जड़ को पकड़ो। जड़ में पानी हाँ डालोगे तभी तो यार पेड़ जो है फल देगा। अब तुम हाँ। डायरेक्ट सही है इसको सही। लगा दिया और फल के पेड़ के ऊपर पानी डाल रहे हो, फल देगा, ऐसे नहीं देगा। तो मैं शुरू नहीं से देगा नहीं। आरंभ। और बात रही हाँ। मिर्च मसाले वाली, तो मैं मिर्च हम्म। मसाला अपने काम में लेता हूँ। और हाँ। उतना ही बोलता हूँ, कम बोलो और सही बोलो, ज्यादा हम्म। लपर जपर नहीं। हाँ नहीं अच्छी बात है। नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं कि जो प्रवक्ता होते हैं वो अपने सब्जेक्ट से हटके चले जाते हैं, इधर उधर की काफी बातें करते हैं। होली की हाँ गाते गाते दीपावली गाने लग जाते हैं। हाँ सही बात। हाँ दीपावली का। नहीं वैसे राजस्थान क्षेत्रीय ऐसा है, एक राज्यों में विशेष स्थान है कि या तो दीपावली हो तो भी रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, राखी होगी तो भी रंग मत डाले रे गुजर मेरो सावर मार गुजर मारे ले। तो ये तो राजस्थान क्षेत्रीय एक ऐसा है, या अच्छा है। इसका रीजन पता है आपको? बताएं सर। इसका रीजन ये है कि शाम प्रेमियों के लिए 12 महीनों फागुन है, हाँ हाँ ये बात, ये रीजन है इसका, ये इसलिए कारण गाया है। जाता है। हाँ अब आप आपको देख लो एक बड़े बड़े उपाधि और गीतकार। मिली, जी। आपको एक उपाधि और मिली हुई है। आप भजन लेखक भी बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आपने, आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि हम भजन गायक के साथ साथ लेखक भी बने? एक रोज क्या हुआ, मैं, ज्यादा उम्र नहीं रही होगी मेरी कोई, होगा मैं 15-16 साल का। हम्म तो मैं और मम्मी मेरी उस समय जीवित थी। तो हम्म स्कूल की कॉपी लेकर और मैं बैठ गया और मम्मी को हम्म बोला, मम्मी को लिखाओ। हमारी हम्म। मम्मी और दोनों ही सत्संगी जीव थे वो। अच्छा तो अच्छा। बोले बेटा, उस समय गाना आया था, बनारस बागा में झूला गालिया।
अच्छा मेरे अच्छा। लिखा पहला भजन जो मैंने लिखा। अच्छा, कौन सा? कान्हा रे बागा में झूला घालिया, हरी राधा ने हरी रुक्मण ने झूला दी जो हमारा श्याम सावरा, अच्छा, ये ये आपका लिखा लिखा था। हुआ भजन है? हाँ अच्छा। ये, हाँ ये मम्मी ने मुझे लिखवाया बोल बोल के, और कुछ मैं अच्छा लिखता रहा, कुछ मम्मी बताती रही, ऐसे करके मैंने ये पहला मेरा, मेरी लाइफ का पहला भजन ये था। और श्याम अच्छा। बाबा का मेरा सबसे पहला भजन जो लिखा था, वो लिखा हम्म। था सुनो श्याम प्यारे जरा ध्यान दो मेरी अरदास पे, मेरी अरदास पे जाऊंगा ना खाली, सुनो सांवरे तेरे दरबार से। इस भजन ने ऐसा चमत्कार किया मेरी जिंदगी में, मेरा जीवन बदल के रख दिया। इस भजन को जयपुर के कई कलाकारों ने गाया, लेकिन मैंने जितना गाया बाबा ने उतना ही मुझे निखारा। ये मेरी लाइफ का। एक भजन, अच्छा, एक भजन लिखने में लगभग कितना समय लगता है गिरिराज जी? कुछ समय निर्धारित होता है या कभी भी लिखा? जैसे आजकल के कलाकार तो मेरे हिसाब से 10 मिनट में लिख के रख देते हैं। हमने भी लिखा था एक कोरोना में। सुनो सुनो सुनो, हम्म। मेरे कपड़े की दुकान थी, हम्म। और श्याम सका परिवार सेवा समिति मानसरोवर का मंदिर के अंदर वार्षिक उत्सव था हम्म। पहला। उस समय मंदिर हम्म। कंप्लीट नहीं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। दुकान पे बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक तर्ज आई। वो, कौन सी? हाँ, उसने पहाड़ों का हाँ, हम्म। गले से हाँ लगा हाँ। ना, तुम्हारे बिना कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। हाँ आपकी सही है, भाभी ये जी तर्ज ने, है। आपकी भाभी जी ने हम्म। और मैंने ये भजन लिखा मात्र 10 मिनट के अंदर। और वो, अब क्या सुनो, बात है। तो एक हाँ। भजन को 1.5 साल हो गई। हाँ। इतना बता दो सांवरिया घर मेरे कब आओगे, नैन बिछाए बैठे हैं दर्शन कब दिखलाओगे, इतना बता दो बता दो। सांवरिया। ये तो स्थाई हो गई। अच्छा। प्रेम नहीं अंतरा। है वो मीरा, अंतरा सुनो इसका। प्रेम नहीं हम्म। है वो मीरा के जैसा, नरसी जैसी पुकार नहीं, ना भोलापन है धन्ना के जैसा, कर्मासी मनुहार नहीं, ना मैं मित्र सुदामा सा आकर गले लगाओगे। 1.5 साल हो गई यही मामला अटका हुआ, आगे बढ़ ही नहीं रहा। अच्छा, अभी तक अटका ही हुआ है। चलो, बाबा पूरी भाव, करवाएगा भजन कभी ना कभी लिखने तो। के भाव जो हैं दुबे हाँ। जी, भजन लिखने के भाव ऐसे नहीं है कि तुरंत पैदा हो गए। आपको एक बात और बता रहा हूं, जो आपने भजन में हम्म। लिखा वो आपके साथ घटित जरूर होगा। भजन यहां से लिखा जाता है, तो यहां से नहीं। वैसे भजन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? काफी ऐसे लेखक हैं जो देख रहे होंगे कार्यक्रम, या बाद में देखेंगे। देखिए जी, मैं भजन लेखक नहीं हूं, बाबा है। हम्म। भजन लेखक भजन गायक जो भी है सब कुछ बाबा है। अच्छा, वो वो ही हाथ करवाता है। कलम, वो हाथ पकड़ के कलम चलवा देता है, कुछ लिख हाँ जाता है हाँ। बात। अब उस समय क्या भाव होते हैं, उस समय केवल बाबा के अलावा और दिमाग में कुछ भी नहीं होता। उस समय भाव पे तो मैं डिपेंड आपको करता बता है कि सकता बाबा क्या लिखवा रहे हैं। हाँ। हूं। हाँ, और अनुभव को, एहसास को किसी को बताया नहीं जा सकता। सही है सही है। तो आपके भजन जो लिखे हुए होते हैं गिरिराज जी, तो कैसे पहचान में आएंगे कि ये कुमार गिरिराज जी शरण का भजन लिखा हुआ है? ऐसा उसमें मेरे कुछ हर छाप रहती भजन है? में, देखिए सब हाँ। अपने अपनी छाप लगाते हैं अपने नाम की, लेकिन मैंने हम्म। कभी अपने नाम की छाप नहीं लगाई। मेरे हर भजन अच्छा। में सर्वप्रथम मेरे माता पिता गंगा साई जी और गौरी देवी, तो हम्म। गंगा गौरी, और अंत में पागल मेरे आदरणीय गुरु जी। मैं किसी भी हम्म। भजन हूं तो हम्म। गंगा गौरी पे अपनी कृपा कीजिए,
दास को अब तो अपनी शरण लीजिए, मैं तो दर्शन बिना तेरे पागल हुआ, अब न तड़ पाइए खाटू आने के बाद। जैसे क्या ये बात है। जो है कुछ लगा लो ना, हम्म। गले से लगा लो गंगा गौरी, तुझको पुकारे आजा रे आजा, पागल के प्यारे आजा रे। मेरे हर भजन में मेरे गुरुदेव और मेरे माता पिता का ही उनका ही आशीर्वाद है। एक अपने दर्शक हैं भरतपुर से, मनोज चौधरी जी हैं, सिंगर हैं, ये भी ग्रुप चलाते हैं भरतपुर में। ये पूछ रहे हैं मनोज जी गिरिराज जय जी श्री का। श्याम। हाँ मनोज जी है, गिरिराज जी का फेवरेट भजन कौन सा है, ये आपको सुनाने के लिए बोल रहे हैं। मेरा फेवरेट भजन हाँ। यही है, गले से लगा लो ना। गले से लगा लो। और अपने बीच में हमारे परम मित्र हैं, आप भी जानते हैं, मैनपुरी से भैया बबलू भदौरिया जी भी जय श्री श्याम कह रहे हैं भाई आपको, भाई हमको जय दोनों श्री को। श्याम, बबलू भैया जय श्री श्याम। हाँ। एक बात और जानना रतन जी भाई चाहूंगा साहब को भी गिरिराज जय श्री जी। श्याम। हाँ जय श्री श्याम रतन जी भाई साहब। एक बात और जानना चाहूंगा, आप जो भजन साहब। गाते हो भजन संध्या में, तो आप खुद के लिखे हुए भजन गाते हो या फिर और किसी लेखक को भी फॉलो करते हो? हाँ हाँ, मैं सबके लिखे हुए भजन गाता हूँ। मैं, मेरा को छाप नहीं है कि मैं मेरे ही भजन गाऊंगा। मैं अच्छा अधिकतर अच्छा अच्छा। आपको और बता दूं कि मेरे लिखे हुए भजन में बहुत कम गाता हूँ। और मैं बाहर अच्छा जो और कोई लिखे हैं उनके भजन में ज्यादा गाता हूँ, मेरे बहुत कम गाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अच्छी बात अच्छी बात है। एक थोड़ा एल्बम के बारे में और जानना चाहूंगा, अभी तक आपने किन किन एल्बमों के लिए काम किया है, या आगे कोई एल्बम और आ रहा है आपका रिलीज होके? नहीं, मैंने बहुत कम मैंने गाए हैं एल्बम, बहुत कम। हम्म आपको बहुत देखे होंगे आप, नहीं मैंने स्काई आर्ट में गाया, मैंने यूकी में गाया। एक गले से लगा हम्म लो ना, यूकी में आया था सबसे पहले हम्म। मैंने यूकी। उसके बाद हाँ मेरे छोटे भाई शीतल ने इसको गाया, और रवि हाँ। बेरीवाल जी ने गाया। और हम्म। श्याम जगत की सबसे सुरीले जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा छोटा भाई प्रवेश शर्मा, उन्होंने इसको खूब गाया। बीकानेर। हाँ बीकानेर से। बीकानेर वाले प्रवेश, हाँ हाँ प्रवेश भाई हाँ। बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने हम्म। मेरे इस भजन को काफी गाया है। और हाँ उससे पहले शंकर सीरीज के अंदर मेरी एक दो, वो उस समय कैसेटें चला करती थी, तो एक कैसेट हाँ। मेरी उसमें थी। बस मेरे तीन हम्म चार वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। हम्म। अब मेरा एक भजन आ रहा है अभी श्यामल म्यूजिक से, कौन सा? याद सतावे रे बाबा थारी, याद सतावे रे, याद सतावे, याद सतावे ओढ़वावे रे बाबा तारी, याद सतावे रे। ये क्या आ रहा बहुत है। अच्छा। अपने अनिल पांडे जी दर्शक हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो एक फरमाइश कर रहे हैं, ओलू आवे रे, वो वाला जो आप भजन गाते हो वो वाला दो लाइनें सुनाए। अनिल अभी पांडे अभी जी तो फरमाइश कर था रहे हैं। अनिल भैया, हाँ। जय श्री श्याम, अभी मैं यही गा रहा था। हम्म। थारे बिना मैं रह नहीं पाऊं बाबा, थारे बिना मैं रह नहीं पाऊं, कोई मिला दे रे बाबा थारी, याद सतावे रे, याद सतावे रे सांवरिया थारी, याद सतावे रे। प्रदीप खंडेलवाल जी पूछ रहे हैं गिरिराज जी कि चाचा जयपुर में फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? अरे क्यों फंसा रहे हो यार, फेवरेट सिंगर ये- जयपुर में हाँ। जिन जो मेरे आदर्श हैं, और मैं जिनको बहुत फॉलो करता हूं मेरे लाइफ में, भजन लाइफ में, हाँ। आदरणीय संजय जी पारिक। आप उनको बड़े भाई मानते भी हो, मैंने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे बड़े भैया हैं। हम्म। आप हम्म। विश्वास नहीं करेंगे दुबे जी, जब भैया बाहर हाँ। जाकर आए थे हम्म। साउथ अफ्रीका, हाँ। ये बात आज से 8 9 साल पहले की। हम्म। तो जब आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि गिरिराज कहाँ है, बोले भैया मैं घर पे हूँ, बोले घर पे आ।
हाँ। और जब मैं उनके पास घर पर पहुंचा तो उन्होंने अपने बेड के ऊपर एक हम्म। बैग था, उस बैग को खोल के, और कम से कम होगी 50 से 60 घड़ियां, अच्छा। बोले जो तेरी इच्छा हो वो उठा ले। मुझे हम्म। वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, अच्छा। और मेरे आदर्श हैं। भजन लाइन में हम्म। मैं उनको मानता हूँ, अच्छा। और मेरे रतन जी भाई फेवरेट साहब भी जुड़े उनको। हुए। हाँ, रतन जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, कुछ फरमाइश कर रहे हैं आपको। भाई साहब, गुरु ये करे विवादित भजन है। हाँ। ये गुरु ये करे विवाद, घोटाले वारे मुरली वाले। मेरे पास कम से कम 6 या 7 कंपनियों के ऑफर आ चुके। हाँ, विराज जी, इसको रिकॉर्ड कर दो आप। ये गुरु जी लेकिन करे मैंने बोला, घोटाले ये वाले। हाँ ये विवादित भजन है हाँ हाँ। भाई, तो इसलिए मैं इसको ना तो रिकॉर्ड, आजकल तो मैंने गाना बंद कर दिया, हालांकि मुझे किसी ने नहीं नहीं, रोका। एक्चुअली में इसमें ऐसी बात है, मैंने जहां तक देखा कि इसमें एक पर्सनल नाम लेना थोड़ा गलत हो जाता है। वो चक्कर है। हाँ, वो उसे पर्सनल कटाक्ष हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चक्कर है। चलो फिर भी दो लाइनें तो सुनाई दो, कोई बात नहीं। हरिओम का पाठ पढ़ा कर गुरु करे घोटाले, वाह भाई मुरली वाले तेरे खेल निराले, वाह भाई मुरली वाले तेरे खेल निराले। भाई इतने और ये कहूंगा। नहीं नहीं, बढ़िया है। फिर आगे प्रदीप जी खंडेलवाल मेरे हिसाब से आपको लड़ाना चाह रहे हैं, गिरिराज जी। आप पूछ रहे हैं कि क्या? फेवरेट ग्रुप कौन, म्यूजिशियन ग्रुप कौन सा है जयपुर में आपका, बेस्ट कौन सा है। बहुत नहीं, मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, मैं जब बैठा हूं यहाँ, और मैं हाँ। कोई पता नहीं पेशेंट थोड़ी बैठा हूँ, मैं इसका जवाब दूंगा। सही है। हाँ, जरूर स्वागत है। मेरा फेवरेट ग्रुप कौन सा है? हम्म। मेरा फेवरेट ग्रुप वो है जो मुझे अच्छी सही ढंग से गवा दे, वही मेरा फेवरेट ग्रुप है मेरे भाई प्रदीप। हम्म। हम्म। मेरे सारे ये अपने बात हैं, समझ। वो निजाम भाई का ग्रुप हो, वो गोपाल भाई का ग्रुप हो, बनवारी भाई का ग्रुप हो, मनीष भाई का ग्रुप हो। और हम्म। सत्यता बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं इन अजीज, अपने जो मेरे मेरे मित्र लल्लू राजस्थानी जी का लड़का जो है हाँ, अजीज, लल्लू जी के भाई साहब का छोरा है। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं। लखन, अपने अशोक लखन जी का बच्चा, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूं, हम्म। जो मुझे गवा दे हम्म। या और हम्म। किसी कलाकार को गवा दे, वो सबसे अच्छा ग्रुप है। और जो किसी गाते हुए का बिगाड़ दे, वो फिर कहेगा ग्रुप। इसलिए मेरे जयपुर के चलो सारे म्यूजिशियन भाई जो हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। मेरे सारे फेवरेट हैं, मुझे पूरे जयपुर हम्म। के आर्टिस्ट पसंद है। हम्म। और जयपुर ही नहीं, ऑल इंडिया के श्याम प्रेमी जाते हैं, जितने भी हम्म। म्यूजिशियन हैं, वो मुझे सब पसंद है भैया। इसलिए मैं एक का नाम नहीं लूंगा। गिरिराज जी, अब बात करते हैं अपन के। आप श्री श्याम जो ज्योति थी खाटू से, सीधा आप पूरे जी, भ्रमण पे निकलने वाले थे मई से, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर्वेश जी, 4 मई 2020 को हम्म। से बाबा की जोत लेकर अखिल भारतीय श्री श्याम आराधन ज्योत यात्रा के माध्यम से मेरे हम्म। मन में 2-3 साल पहले विचार आए कि कुछ ऐसा किया जाए। ये देखो, कराने वाला सब बाबा है। हम्म। मेरा पूरा सारा सिस्टम बन गया था, हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी कर ली थी, हमारे साथ म्यूजिशियन हो गए थे, जो पंडित जाने वाले थे वो सारे फाइनल हो गए थे। बाबा हाँ, की पूरी जोत, तैयारी हो बाबा गई का थी। पूरी तैयारी थी कंप्लीट। हम्म। लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम्म। वो हमें रद्द करनी पड़ी। लेकिन आपको हम्म। खुशी की बात बता रहा हूं हाँ, कि बताएं। जल्द से जल्द देव उठनी एकादशी जो आ रही है, 26 हम्म। नवंबर 2020 को, चाहे अच्छा। कोरोना हो या ना हो, चाहे हम्म। मुझे अकेला जाना पड़े, मैं हम्म। बाबा की जोत खाटू से लेकर, और मैं जोत को भ्रमण करवाने के लिए निकलूंगा। ये मैंने निश्चय कर लिया है। 1 वर्ष तक मैं चरण पादुकाएं नहीं पहनूंगा, और अच्छा। 1 वर्ष तक मैं अन्न का परित्याग कर दूंगा। मैं अन्न नहीं खाऊंगा 1 वर्ष तक, जब तक मेरी पूरी यात्रा नहीं हो जाएगी, मैं बाबा को घुमा के नहीं लाऊंगा। तो ये ये बड़ी मैंने कठिन प्रण लिया है। परिस्थिति बनेगी, क्योंकि आपको चलना भी है और भोजन का सेवन नहीं करेंगे तो बड़ा थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम तो होगी। कैसे होगी? भाई, अन्न का सेवन नहीं करेंगे, हमें चलने के लिए थोड़ा
कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहेंगे आप। तो जब उसने मुझे तैयार किया ना, खड़ा किया है ना, हम्म। मेरे बाबा पर पूरा विश्वास है। मुझे मेरे शरीर पर विश्वास नहीं है, जिससे ज्यादा मेरे बाबा पर विश्वास है। वो लाएगा तो ले आएगा, वो नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा। डोंट चिंता, नॉट फिकर, हाँ, बाबा जाने, बाबा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने है। बस बस बस, जाना है तो जाना है, जचगी बस, सब जाऊंगा मैं। एक विषम परिस्थिति आई, प्रकृति ने ये अपने ऊपर जो साया फैला दिया, कोरोना का। तो कोरोना के विषय में अभी आपने, जैसा मैंने देखा, जैसे ही कोरोना फैला सब लोग गड़बड़ा गए, हड़बड़ा गए, सारे लोग छोड़ जी। के जाने लग गए, काफी लोग बेरोजगार भी हो गए। आपने उस समय में श्री श्याम रसोई की नींव रखी जो आपने, तो आपको वो कहाँ से प्रेरणा मिली, किस किस के साथ में प्लान में किया आपने, वो बताएं थोड़ा उसके बारे में, श्री श्याम रसोई। कहाँ से प्रेरणा मिली? हम्म। ये प्रेरणा स्रोत मेरे श्याम बाबा। अच्छा। जिस दिन लॉकडाउन लगा, 22 तारीख की बात है ये। सही है, 22 मार्च। 22 तारीख की रात को मैं थोड़ा उदास उदास सा बैठा था, कुछ सोच रहा था। मेरी धर्म पत्नी ने मुझसे कहा कि उदास क्यों हो रहे हो? बोले यार, कल से लॉकडाउन लग गया और लोग हम्म। बाग जो है उनको भोजन नहीं मिल पाएगा, जो फुटपाथ पर, क्योंकि हम्म। मैं अपने अजमेर रोड बाईपास के बिल्कुल नजदीक रहता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ वहाँ काफी मजदूर पड़े रहते हैं। तो मैंने हाँ कहा हाँ इनको हाँ, भोजन सही। कैसे मिलेगा? तो मेरी हम्म। मिसेज लॉटरी खुली थी। ये लेडी हाँ। लेडी लॉटरी भरती थी, 2 लाख रुपए की। हम्म। उसमें से उन्होंने 21,000 रुपये बाबा के नाम के रख रखे थे। उन्होंने हम्म। मुझे 21,000 रुपये दिए हम्म। कि आप ये काम क्या करना चाहते हो? बोले यार, भोजन बना के भोजन वितरण करें और इसका हम्म। नाम रखे शाम रसोई। तो उन्होंने हम्म। मुझे पैसा दिया और मैंने शाम रसोई आरंभ करी। अच्छा अच्छा। सबसे पहले मेरे पास फोन आया हर गोविंद जी शर्मा झोटवाड़ा से। जोटवाड़ा से, दस हाँ। 10 दिन बाद कि हाँ। गिरिराज भैया, ये क्या आप खुद ही खुद कर रहे हो या दूसरे को भी किसी को शामिल करोगे? हम्म। मैंने कहा भाई साहब, शाम रसोई हम सबकी है, मेरी कोई मोहर लगी हुई नहीं है इस पे। तो हम्म। भैया ने मुझसे पूछा कि क्या खर्चा आ रहा है। तो मैंने हम्म। कहा भैया, दुकान वाले के जाऊंगा, जो सामान हम्म। बनेगा उसका मैं आपको पैसा बता हम्म। दूंगा। तो हम्म। उनका 1100 ₹1150 खर्चा आया था। अच्छा। तो मुझे सबसे पहले बाहर से अगर किसी ने दिया तो वो थे हरगोविंद जी शर्मा झोटवाड़ा से, जो है चलो, ताली आरसी। ताली बजाना चाहूंगा हरगोविंद जी शर्मा के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तालियां। उनके स्वागत बाद करना फिर चाहूंगा मैं। जागृत हुए हमारे महिपाल जी यादव। ओहो। आप, महिपाल जी के बाद में रतन जी कट्टा, ओह। फिर राजेंद्र जी राजौरिया, फिर गोपाल सेन, महेश परमार, फिर प्रद्युमन अब पारिक, फिर जुड़ते चले गए, मतलब चंद्रशेखर काफी लेरी लोग जी। जुड़ते चले गए फिर। हाँ। फिर रोज मुझे कॉल करते, गिरिराज भैया कितना खर्चा आ रहा है? किसी के 1700 का, किसी के 1800 का, किसी के 1300 का। एक खास बात और बताऊं कि जब हम लोग हाँ, भोजन बताएं। बनाकर, जब प्रसादी बांटने के लिए जाते थे ना, तो दुबे जी हम्म। दूसरी गाड़ियों पर खड़े लोग जो थे खाने वाले, वो उनकी गाड़ियां हम्म। छोड़ के हमारे यहाँ जाते थे। पूछो क्यों? क्यों? हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखते थे। देसी घी के लड्डू, देसी घी का हलवा, कभी इडली, कभी डोसा, कभी क्या कभी क्या। अरे, तो हम लोग मेरे मुंह में पानी आ गया। 1.5 महीने हमने भोजन बनाकर वितरण किया। उसके बाद जब हाँ। कोरोना ज्यादा बढ़ गया तो हमने सूखा हम्म। सामान वितरण चालू किया। और आज भी हाँ हम, हाँ। आज तक, अब हमने कर दिया हर संडे की संडे हम लोग भोजन अच्छा, अभी सामग्री चल रही है? बिल्कुल रेगुलर चल रही है। और मेरा जो सबसे ज्यादा सहयोग मुझे दिया ना, वो मुझे सहयोग हम्म। दिया महिपाल जी यादव, रतन लाल जी हम्म। कट्टा, घरा पधारो श्याम, हमारे झोपड़ी पधारो, जो भी हमारा हाँ घरा हाँ पधारो श्याम संस्था। हाँ। और गोविंद जी ने, गोपाल जी ने, गोविंद जी। राजेंद्र जी ने, एक भीलवाड़ा के पुनीत भैया, एक हमारे राजेश सैनी, अच्छा अच्छा। सत्या के नाम से जो भजन लिखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लोग मेरा बहुत सहयोग दे रहे हैं। और एनजीओ से हम्म। हम्म। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आने वाले अपने समय में, संस्था की, श्री हाँ श्याम हमारे रसोई शाम, की। हम लोग एनजीओ से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और 5 रुपए अच्छा। में भरपेट भोजन, अरे वाह। हाँ प्रतिदिन 5 रुपए में भरपेट भोजन सबके लिए,
हम ये चालू कर रहे हैं, और हर एकादशी को खाटू में, जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा तो खाटू में हाँ शाम हाँ। रसोई लगा रहेगी। और अब जो आने वाला शनिवार है, उस शनिवार से हम लोग शाम रसोई के द्वारा ताली कीर्तन का भी हम लोग आयोजन करेंगे। हमारे मेंबर जितने भी हैं बाहर के, जो भी करवाना चाहेंगे उनके यहाँ करेंगे। जो हाँ। उसमें जो भी आएगा वो शाम रसोई के उसमें नेक काम में जाएगा। चलो, कल मैं भी हम लोग बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो श्री श्याम रसोई है वो निरंतर अनवरत चलती रहे, कभी भी कोई बिल्कुल दिक्कत ना आए, बिल्कुल। कोई समस्या ना खड़ी हो। और कल तो हम इस गौ समय। सेवा के लिए हाँ हर हर अमावस को शाम रसोई की तरफ से पिंजरापल हाँ गौशाला में गौ हाँ सेवा की जाती है। जो कभी पिंजरापल गौशाला आने वाले समय में हाथोस धाम, जो मेरा गांव भी है, हाँ मेरा पैतृक हाँ गांव है हाँ हाँ। हाथोस, स्वामी श्री बाल अच्छा। मुकुंदाचार्य जी महाराज के वहाँ जो गौशाला है, वहाँ जी। हम ऐसे हर अमावस का हमने ये प्रण लिया है। हर शनिवार को हम हम्म, लोग ताली कीर्तन करेंगे। और मेरे जितने अरे मेरे वाह। साथ ना भाई, इन सबका मैं बहुत हम्म, बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझे हिम्मत दे रखी है। अच्छा। एक और प्रश्न है, निकल के आता है कि कोरोना में आपने क्या कुछ नया सीखा? मैंने कोरोना में ये सीखा कि कोई किसी का नहीं है भाई। कोई किसी का बाप नहीं बड़ा यहाँ ना पर। भैया, और सबसे बड़ा रुपया। रुपया। लेकिन मैंने ये भी लोगों कहते हैं, के लेकिन कौन ये भी अपना कहते है हैं। कौन पराया है, हाँ। कौन ये अपना है कौन ये पराया है, इस कौन पर कोरोना आया? ने सिखा हाँ। दिया। मैं चलो। हर हर रोज आए दिन पोस्ट डालता हूँ कि हम्म। हर एक हमारा बाबा श्याम हमारा बोलना बहुत नॉर्मल सी बात है। अरे इसको सार्थक करो, श्याम प्रेमियों इसको सार्थक करो, श्याम रसोई से जुड़ो। श्याम रसोई से नहीं जुड़ते हो तो आप स्वयं जाकर किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी वैसे मनोज गरीब चौधरी को। जी, मनोज चौधरी जी हैं जो अपने दर्शक हैं भरतपुर से, वो 500 रुपये सेवा दे रहे हैं श्री श्याम रसोई में। मैं मनोज जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप हमारी संस्था से जुड़े, मैं आपका स्वागत करता हूं श्री श्याम रसोई के अंदर। आपके ये 500 रुपये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री श्याम, आपको बहुत बहुत आभार। तो अब दुबे जी मेरे, आज के कार्यक्रम का अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा कुमार गिरिराज जी। आप गौरव रत्न अवार्ड से नवाजे गए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आपको गौरव रत्न कब प्राप्त हुआ था, कौन से कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में कौन कौन साझा था? मुझे अब तक दो अवार्ड मुझे मिले। पहला मुझे मुझे जो मिला वो मिला श्याम भूषण। अच्छा, श्री कब श्याम भूषण की पदवी से मुझे उदयपुर के नवाजा अंदर गया? अलंकृत किया गया, नवाजा नहीं। अच्छा। अलंकृत किया गया। हाँ। और वो इसलिए दिया गया कि मैंने, बाबा ने मुझसे पहली बार शाम कथा, त्रिदिवसीय शाम कथा का शुभारंभ करवाया था। गौरव रतन जो था, अच्छा। मुझे पिंक सिटी प्रेस क्लब में संचार जगत जो अखबार है उसकी तरफ से हम्म मुझे गौरव दिया गया। और ये गौरव हम्म रतन जो आयोजन था इस अवार्ड का, हम्म करीब 15 साल पहले हुआ था। उसके बाद में जब ये सेकंड बार हुआ तो मुझे ये दिया गया। राहुल गौतम जी को आप जानते हाँ होंगे। हाँ, राहुल गौतम जी, वो भी संगीत लाइन से जुड़े हैं, पत्रकार हैं वो। हाँ, राहुल गौतम जी ने काफी समय तक बाबा की सेवा की, तबला बजाया करते थे वो। बाद में वो अच्छा। पत्रकार लाइन में चले गए, और हम्म 3 या 4 साल तक वो पिंक सिटी प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष भी रहे। अभी भी किसी पद हम्म पर हैं। तो उनके हम्म पिताजी की याद में ये गौरव रत्न का अवार्ड जो था, ये हम्म 15 साल पहले हम लोगों ने चालू किया था। तो अच्छा। अब की बात में मुझे चुना गया। और वो हम्म इसलिए दिया गया था, वो दिया गया था हम्म मुझे जनवरी दिसंबर में, दिसंबर या जनवरी हम्म में। वो इसलिए हम्म दिया गया था कि मैं बाबा की यात्रा लेकर खाटू से और पूरे हिंदुस्तान में जा रहा हूं। तो हमारे हम्म जयपुर का गौरव, हम्म। हमारे जयपुर का गौरव है कुमार गिरिराज, इसलिए मुझे गौरव रत्न दिया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और राशि भी दोनों की एक ही है, गौरव गिरिराज, ये भी है। अच्छा, आज कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, मेरे जितने भाई, जितने भी कलाकार, जितने म्यूजिशियन, जितने झांकी वाले, जितने साउंड वाले, उन सबको हम्म मैं क्या
संदेश दूंगा। मैं संदेश देने वाला होता कौन हूं? इन सबको संदेश दे दिया कोरोना ने। कोरोना दे दिया, सही है, सब चपेट। इन सबको संदेश दे दिया कोरोना ने कि भाइयों, संचय करो, पैसा जोड़ो, हम्म। पैसे को उड़ाओ मत। आज आज जो अनाप शनाप खर्चा है, फिजूल खर्ची है, उससे बचें। बिल्कुल फिजूल खर्ची पे, क्योंकि आप देख लो कि अभी हमारे जो मैं हमारे शाम रसोई से कई कलाकार भाई जुड़े हुए हैं, हम्म। कई जरूरतमंद लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग, देखो हमने एक कसम खाई है कि हम जिसको भी राशन सामग्री का किट देंगे, श्याम बाबा की पोटली जिसका हमने नाम रखा है, श्री श्याम बाबा हम्म। की पोटली, हम उसका नाम किसी को नहीं बताएंगे। उस वो लेकर भूल जाए और बाबा देकर भूल जाए, बस। गुप्त रखा उसके जाएगा नाम, मतलब। हाँ कि अभी मैं आपको बताऊं दुबे जी, 8 दिन पहले की बात है, सॉरी 7 दिन पहले क्या? की। हम्म। मेरे पास हमने संडे को 12 तारीख को हम्म। श्री श्याम बाबा की पोटली राशन सामग्री हम्म। वितरण की गई, तो मेरे पास अच्छा। कॉल आया एक सज्जन का, और वो दोनों मियाँ हम्म। बीवी रोने के फोन पर, और कहने लगे कि हम अच्छा। आपका धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा धन्यवाद मेरा मत दो, धन्यवाद बाबा का दो। हम्म। बाबा हमारी को तो शाम सही है। जितने भी प्रेमी हैं उनके लिए दुआ करो कि हम लोग सकुशल रहें। वो दोनों रोने लग गए। वो इसी लाइन के आदमी थे, वो गाना बजाने का काम करते थे, उनके हम्म। पास खाने नहीं था। हम्म। जब हम चला तो हमने उनके यहाँ सामान पहुंचाया, और हम्म। उस शर्म के मारे ले नहीं रहे थे। मैंने उनसे कहा भैया आपकी जो भी जानकारी है मेरे तक रहेगी, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। वो हाँ, दोनों कई मियाँ लोग भी, ये सोचते हैं कि किसी को, दूसरे को पता चलेगा तो वो समाज में हंसी करता है। ये स्वभाव है नहीं ऐसा मनुष्य का, कुछ भी कोई भी नहीं हो, है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो। शाम हाँ। रसोई का कोई भी सदस्य, अभी हम फिलहाल 10 लोग हैं, उस 10 लोग में से हम्म। आपको 10 में से हम लोग, मैं जैसे मैं हूं ना, मैंने जिस हाँ किसी हाँ। को दी, तो मैं हमारे गोपाल भैया, गोविंद भैया, महीपाल जी, राजौरिया जी, सैनी हम्म। साहब, या हम्म। पुनीत भैया, ग्रामोद्धार जी, हम्म। हम किसी को नहीं बताते कि मैंने किसको दिया है। अच्छा, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात। चलो गिरिराज बिल्कुल। जी, आज इस कार्यक्रम का एंड भी करना है, तो मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे कार्यक्रम के लिए कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? आपका शो बहुत अच्छा है, आपने अच्छा शो चलाया है ये। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। देखिए, जब तक बिका न था कोई पूछता ना था, तुमने क्या खरीदा अनमोल कर दिया। क्या बात है। ये बाबा की कृपा है कि मेरे कुछ बातें प्रेमियों ने सुनी, और मैं माफी और चाहता हूं अगर किसी को मेरी बात से कोई आघात पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरे दिल की बात थी, कुछ मेरे अनछुए पहलू थे जो, जैसे कि मैं पुताई का काम करता था, बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, नहीं हैं? पता था, सही है, सही है। और मैं भाई, अंत हमने में ये इतना, कार्यक्रम गिरिराज जी इसीलिए रखा है कि कई कलाकार ऐसे हैं, सिर्फ हम उनको ये जानते हैं भजन गायक है, बाकी उनके जीवन के बारे में हम नहीं जानते हैं, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या घटना घटी है, तो हमने इस कार्यक्रम का नाम देने वाले आप ही हैं। जी 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 जी, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, तो ठीक है गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। आपको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, श्री हरिदास कुंज बिहारी राधा वल्लभ।